हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है A3,0 B6,4 एंड C -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन BE। बी मीडियन की आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। जो सीबीएसई 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट और टेक्निकली क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपको जो वर्टाइसिस गिवन है उसके बीच एक ट्राइंगल मस्त मजा का बना लो आप लोग यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया ABC। ए के वर्टाइसिस क्या है 3,0 है, बी के वर्टाइसिस क्या है 6,4 है एंड सी के वर्टाइसिस क्या है -1,3। नाउ यहाँ पे आपको मीडियन बी की लेंथ फाइंड आउट, मीडियन बी यानी कि बी से ड्रॉ की गई हुई यहाँ पे मीडियन बीई। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी होगा, क्या होगा? सो है तो ई इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बीई इज मीडियन। बी क्या है? मीडियन। देन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E is the midpoint of AC। तो E के वर्टाइसिस क्या होगी? E x, y इज इक्वल टू, ओके, इसको हम नॉर्मली क्या लेते हैं x1 y1। ओके, इसको ले लेते हैं x2 y2, इसको ले लेते हैं x3 y3 और इसको भाई को ले लेते हैं x, y, x पर y4। नाउ यहाँ पे जो E है, E के वर्टाइसिस क्या होता है? E इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है कि x1 प्लस x3 अपॉन 2। यहाँ पे x1 और x3 इसलिए एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2। ना x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है। x3 की वैल्यू क्या है? -1 है अपॉन 2। ओके, एंड y1 की वैल्यू क्या है? 0। ओके, तो 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 2। ना यहाँ पे आपको जो वर्टाइसिस मिलेंगे वो क्या होगा? 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2, 2 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 यानी कि क्या मिलेगा आपको? 0 एंड 3 अपॉन 2 को एज इट इज रखो 3/2। ये आपके वर्ड सॉरी 2 अपॉन 2 यानी कि 0 नहीं बट क्या होता है? 1 होता है। सॉरी, ये खास याद रखना कि ऐसी गलती आपसे भी नहीं हो जाए। ठीक, नाउ यहाँ पे ई के वर्टाइसिस हो गए x, y। आपको लेंथ ऑफ द मिड मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन की लेंथ यानी कि क्या होता है? बीई। तो बीई के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो। ओके, तो x माइनस x2 प्लस y माइनस y2। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है। ओके, 1 माइनस ए एक्स जो ई के वर्टाइसिस हमें क्या मिला है? 1,3/2। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x की वैल्यू क्या हुई? 1। x2 की वैल्यू क्या है? 6। 1 माइनस 6 का स्क्वायर, के यहाँ पे स्क्वायर करना भूलना नहीं। x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y, y कितना है? 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे x माइनस x2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? -5, -5 का स्क्वायर कितना होता है? और 3/2 माइनस 4, तो 2 4 जाए 3 माइनस 4 यानी कि -5/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा? -3 4 जाए 8 होता है और 3 -8 करोगे तो -5 मिलेगा। ना यहाँ पे अभी आप इसको सिंप्लीफाई करते हो 25 होता है और ये क्या होता है? 25/4। अब इसका इसके साथ एलसीएम लो तो 25 4 जा 100। 100 प्लस 25 तो 125/4। ना 125 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 125 किसका स्क्वायर होता है? तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं 25 इंटू 5। और 4 का स्क्वायर रूट है वो क्या होता है? 2। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5√5। ठीक, 125 का स्क्वायर रूट ऐसा होगा 5√5 क्योंकि 125 यानी कि 25 फाइजा होता है। ठीक, और
25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और एज इट इज 5 अंडर रूट में बचेगा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ। ठीक? तो इतना यूनिट। सो अवर आंसर, फाइनल आंसर इस क्या होगा, 5√5/2। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको यहाँ पे वापस इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ओके, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। यहाँ पे एबीसी आपको जो ट्राइंगल के वर्टाइसिस गिवन है उसमें जो बी, जो आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ द मीडियन फाइंड आउट करना है, बी मीडियन की। तो ई इज द मिड पॉइंट, क्या ए ट्राइंगल एबीसी में जो मीडियन होता है वो क्या होता है, जो साइड का ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट होगा। तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x3/2 y1 + y3/2 पर फाइंड आउट करो। तो 3 + -1 यानी कि 3 + -1 करोगे तो आपको यानी कि 2 मिलेगा, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है? और y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y3 की वैल्यू क्या है, 3। तो 0 + 3 ÷ 2 यानी कि 3/2 मिलेगा। नाउ आपको बी फाइंड आउट है, बी यानी कि क्या होता है, यहाँ पे जो हमने एक्स वाई लिया है तो क्या होता है, वरना तो आप x2 y x1 ही लेते हो ना, यहाँ पे हमने x लिया है। तो x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर, तो 1 - 6 का होल स्क्वायर, और y क्या है, 3/2 -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे, 1 - 6 यानी कि -5 का होल स्क्वायर आएगा, 3/2 -4 यानी कि -5/2 आता है, तो उसका होल स्क्वायर कर दो। तो 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, -5 का 25, और 5/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 25/4। नाउ 25 फोर द 100, 100 + 25 करोगे तो 125, 125 का अपॉन 4, 125 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 5√5 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, 5√5 आंसर ऐसा मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।